कैसे हैं दोस्तों आप सभी। होप सो आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज से हम शुरू करने वाले हैं एवरीडे एआई मास्टर क्लास 1.0। मैं बता दूं इसमें क्या होगा। कुछ दिनों में आपको एक ऐसी असली प्लेलिस्ट मिलेगी। कौन सी प्लेलिस्ट? एआई की प्लेलिस्ट। अब इस एआई की प्लेलिस्ट में क्या होगा? इस एआई की प्लेलिस्ट में आप सीखने वाले हैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें, जैसे कि एआई से हम इमेजेस कैसे जनरेट करते हैं, एआई से हम वीडियोस कैसे जनरेट करते हैं। काफी लोग वीडियोस जनरेट भी कर लेते हैं, लेकिन आउटपुट जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आता। जो भी एआई कैरेक्टर आता है, जो डायलॉग बोलता है वो खुद एआई, वो प्रॉपर मतलब प्रोनाउंसिएशन उसका होता ही नहीं है प्रॉपर। जैसे मेरा, हाँ वैसे तो मैं ठीक ठाक बोल लेता हूँ, लेकिन ठीक है। तो एआई से हम रेज्यूमे कैसे बनाना है, वो भी एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे कैसे बनाना है, ये सारी चीजें मैं इस प्लेलिस्ट में सिखाने वाला हूँ। एआई से कंटेंट राइटिंग कैसे करें, एआई से वीडियोस कैसे बनाए, एआई से इमेजेस कैसे बनाए, एआई से लोगोस कैसे जनरेट करें, एआई से थंबनेल कैसे क्रिएट करें। इस वीडियो में ए टू जेड सब कुछ होगा। लेकिन आपसे मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, वो होगा आपका पेशेंस एंड आपका फोकस, जो कि आपको इस वीडियो को अच्छे से पूरी तरीके से देखना है, जिससे आप हर एक चीज समझ पाओ कि कैसे हम एआई से अपने डेली लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अपने कोडिंग को सॉल्व कर सकते हैं, अपने जैसे इमेजेस कोई क्रिएट करना है उसको कैसे करें। आज लाखों लोग एआई से वीडियोस जनरेट करते हैं, फोटोज जनरेट करते हैं, और भर भर के उन्हें लाइक्स मिलते हैं, भर भर के फॉलोवर्स मिलते हैं। ठीक है, तो आज से इस वीडियो के अंदर हम यही सारी चीजें सीखने वाले हैं कि हम वीडियोस कैसे जनरेट करें एंड इमेजेस कैसे जनरेट करें, अपने लिए एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे कैसे बनाएं। एटीएस फ्रेंडली क्या होता है मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा, जो कि बहुत बड़े बड़े कंपनीज में हम जब अप्लाई करते हैं तो हमें एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे चाहिए होता है, ना कि बहुत सारे इसमें डिजाइन वगैरह हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एआई की हेल्प से हम अपने काम कैसे निकलवा सके। ठीक है, कोई भी पेड एआई लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से सारी चीज सीख सकते हो, कैसे हम प्रॉम्प्टिंग करें, एआई को प्रॉपर प्रॉम्प्ट कैसे दें। हम इस वीडियो में हर एक चीज सीखने वाले हैं, तो बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्यम टेक। लेकिन एक सवाल आता है, आज लाखों लोग चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड एआई, बहुत सारे एआई यूज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल रहा। वो लोग लिखते हैं कि राइट अ रेज्यूमे या फिर गिव मी अ जावास्क्रिप्ट कोड, लेकिन उन्हें प्रॉपरली आउटपुट मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उन्हें प्रॉम्प्ट देना ही नहीं आता। अब मान लो मैंने मोबाइल अपना ओपन किया, मैंने अपना चैट जीपीटी ओपन कर लिया, चैट जीपीटी ओपन करके मैंने लिखा राइट अ रेज्यूमे, बट उसको पता कैसे चलेगा? वो रेज्यूमे तो लिख देगा, लेकिन उसे पता कैसे चलेगा कि आपको कैसा रेज्यूमे चाहिए? नॉर्मल रेज्यूमे चाहिए, डिजाइन वाला चाहिए, या फिर एटीएस फ्रेंडली चाहिए? कैसा रेज्यूमे चाहिए आपको, आप लोगों को? रेज्यूमे का बस सिर्फ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो में सब कुछ कवर होने वाला है। तो लोग बोलते हैं कि बेकार है यार एआई, एआई हमें प्रॉपरली कुछ करके ही नहीं देता है। बॉस, जो एआई है ना वो एक मशीन है, उससे भी गलती होती है, लेकिन उसको एक ऐसे स्ट्रक्चर में इसको डिजाइन किया गया है कि अगर तुझे ऐसे ऐसे प्रॉम्प्ट दिया उन्होंने प्रॉपरली, मींस प्रॉम्प्ट मतलब कि जो हम लिखते हैं ना उसको, कि इमेजेस बना के दो, वीडियोस बना के दो, कुछ भी दो, रेज्यूमे बना के दो, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, पैटर्न होता है। उस पैटर्न में अगर आपने लिखा तब आपको जाके परफेक्शन आउटपुट मिलेगा, परफेक्ट आउटपुट मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको वही सब बताने वाला हूँ कि कैसे आप प्रॉपरली प्रॉम्प्ट एआई को दे, कैसे आप वीडियोस जनरेट कर ले प्रॉपरली, कैसे इमेजेस करें प्रॉपरली, आप हर एक चीज कैसे एआई से फ्री में करवा के ले सकते हो। इसके लिए कोई एआई पेड लेने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ आपको बहुत सारा एडवांस फीचर्स चाहिए AI के, तो आप फ्री ले सकते हो। लेकिन काफी जो एआई है, जैसे हमारा चैट जीपीटी हुआ, हमारा जेमिनी हुआ, हमारा क्लाउड एआई हुआ, वो फ्री में काफी सारी चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं। हम उससे एआई से पढ़ भी सकते हैं। यहाँ तक मैं खुद एआई से पढ़ता हूँ एंड मैंने ये सारी चीजें खुद से ट्राई की हुई है, इसलिए आज मैं ये जो चीजें हैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, ओके, देखते हैं कि एआई होता क्या है। एआई का जो फुल फॉर्म है उससे बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। एंड ये है क्या आखिर, इसके बारे में हम समझते हैं कि एआई होता क्या है। आ जाओ देखते हैं। टेक्निकल डेफिनेशन को मारो गोली और समझते हैं सिंपल भाषा में कि एआई होता क्या है एंड ये काम कैसे करता है। एआई मतलब होता है कि किसी एक इंसान को, मान लो एक छोटा बच्चा है, उसको हम
कैसे सिखाते हैं या फिर उसको हम बताते हैं कि ये देखो ये एक चीज़ है, इसको हम एप्पल बोलते हैं, तब उसे पता चलता है कि हाँ ये एप्पल है। अगर उसने सेकंड टाइम उस चीज़ को देखा तो वो खुद बताएगा कि हाँ ये एक एप्पल है। मान लो हम लोग ने उसे दिखाया कि छोटे बच्चे को कि ये चीज़, ये इसको हम पेन बोलते हैं, इसका जो शेप होता है ऐसा गोल होता है एंड इसमें इंक होती है एंड इसे हम लिखते हैं। तो अगर उस बच्चे ने नेक्स्ट टाइम इसी पेन को देखा तो वो यही बोलेगा कि हाँ भैया ये एक पेन है। इसको ही बोलते हैं हम लोग एआई, जिसको हम ट्रेन करते हैं। किसी कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचना, समझना, सीखना, सिखाना, इसको ही बोलते हैं हम लोग एआई। ये इसी बेस पर काम करता है, ठीक है। लेकिन एक बड़ा सवाल आता है कि पूरे यूट्यूब पर कोई ये वाली चीज़ नहीं बताता। लेकिन मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि जो हमारा कंप्यूटर है वो तो एक डब्बा है, तो वो सीखता कैसे है आखिर? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। एंड क्या उसको हम ट्रेन करते हैं? ये भी एक दूसरा क्वेश्चन है बड़ा। तो आइए मैं आपको एक क्लिप की हेल्प से समझाता हूँ कि कंप्यूटर सीखता कैसे है। चलो आ जाओ देखो। घर में जब छोटा बच्चा होता है तो हम उसको सिखाते हैं, बेटा देखो ये डॉगी है, इसके 4 पैर हैं, एक पूंछ है। बच्चे का दिमाग ये सारे पैटर्न्स अपने अंदर सेव कर लेता है और जब वो अगली बार सड़क पर किसी नए कुत्ते को देखता है तो उसका दिमाग तुरंत पहचान जाता है। 4 पैर, पूंछ, हाँ ये तो वही डॉगी है। क्लिप तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन एग्जैक्टली यही प्रोसेस जो है इसको ही हम कंप्यूटर के साथ करते हैं। एंड इसे हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं एआई ट्रेनिंग एंड मशीन लर्निंग। इसके मेन 3 स्टेप्स होते हैं, मैं बताता हूँ आपको। हग्स डेटा, ट्रेनिंग पैटर्न एंड फीडबैक एरर। अब देखते हैं क्या होता है ये। पहले हम 2 देखते हैं, पहले हग्स डेटा एंड फीडबैक एरर, ठीक है। अरे भाई जल्दी आ जाओ यार, क्या हुआ? आगे चलिए देखते हैं हग्स डेटा। कि साइड में आप लोग को दिख रहा होगा हग्स डेटा। अब इसका मतलब क्या होता है हग्स डेटा का मतलब? ठीक है, तो मान लो एक एग्जांपल पहले बता देता हूँ कि हग्स डेटा वो काम वगैरह जो होता है उसको कैसे होता है। मान लो हम लोग ने चैट जीपीटी ओपन किया, ठीक है। अब जो चैट जीपीटी है, जब हम कुछ लिखते हैं चैट जीपीटी में कि भाई ये चीज़ है, ऐसा मुझे प्रॉब्लम है, या फिर ये चीज़ मुझे आप करके दे दो, तो वो विद इन अ सेकेंड हमें रिप्लाई दे देता है या फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देता है। वो कैसे करता है? क्योंकि उस एआई को पहले से ट्रेनिंग दी जाती है। अब ट्रेनिंग कैसे देते हैं? हम इमेजेस, टेक्स्ट या वीडियो से हम उसे ट्रेन करते हैं एआई को। तो हग्स डेटा मतलब यही होता है कि बहुत सारा डेटा लेके एंड हम एआई को देके उसे ट्रेन करते हैं, तब जाके वो ट्रेन होता है एंड कैपेबल होता है कि अब बहुत सारे यूजर इसे यूज कर सकते हैं एंड जो जो भी मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह हैं ये सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको हग्स डेटा का मतलब समझा होगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं हम लोग कि हग्स डेटा मीन्स होता क्या है, अच्छे से समझते हैं। एंड इसे हम एआई को ट्रेन कैसे करते हैं, इसका यही है कि एआई को ट्रेन कैसे करते हैं एंड वो हमें रिप्लाई कैसे देता है। तो मान लो हमारे पास एक छोटा बच्चा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने सिर्फ उस छोटे बच्चे को 2 फोटोज दिखाए, डॉग्स की फोटो या फिर 2 कैट की फोटो दिखा दी हमने। अब हम उस बच्चे को कर रहे हैं कि आप अब कैपेबल हो पूरी दुनिया के डॉग्स या कैट्स को पहचानने के लिए। तो वो बोलेगा कि नहीं मैं पूरी दुनिया को तो नहीं पहचान सकता, लेकिन हाँ ये जो आपने 2 फोटोज दिखाए हैं, मैं ऐसे जो भी मतलब इससे ये 2 फोटो से सिमिलर जो भी डॉग्स या कैट्स होंगे मैं सिर्फ इन्हें पहचान सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा ही एआई जो है उससे भी हम फोटोज इमेजेस देके ट्रेन करते हैं, मतलब बहुत सारे फोटोज देके हम उसे ट्रेन करते हैं कि वो कैपेबल हो जाए कि जितने भी दुनिया में कैट्स या फिर डॉग्स हैं हम मतलब एआई जो है उसे पहचान सके। तो ऐसे हम एआई को ट्रेन करते हैं इमेजेस के ज़रिए, टेक्स्ट के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए एंड बहुत सारा डेटा हम देते हैं एआई को, तब जाके वो कैपेबल बनता है, ठीक है। तो हर डेटा का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम बहुत सारा डेटा एआई को देते हैं कि वो ट्रेन हो जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखते हैं ट्रेनिंग एंड पैटर्न रिकग्निशन क्या होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, हग्स डेटा देखा था। हग्स डेटा मतलब हमने क्या पढ़ा था कि हम एआई को बहुत सारा डेटा देते हैं, क्यों देते हैं? कि वो सीख सके, मतलब वो कोई भी चीज़ हो उसको एनालाइज कर सके, डॉग्स का पैटर्न एनालाइज कर सके कि डॉग्स दिखता कैसा है। तो हम लोगों ने क्या किया कि डेटा दे दिया, लेकिन सिर्फ डेटा देने से एआई स्मार्ट नहीं बनता। एआई स्मार्ट कैसे बनता है? जब वो डेटा लेने के बाद उस सारे फोटोज को एनालाइज करता है, किसके जरिए? पैटर्न्स के जरिए। मान लो कि हम लोग ने उसको डॉग का फोटो तो दे दिया, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि फोटो देने से कैसे मतलब वो ट्रेन हो पाएगा? तो इस
तो वो समझता ऐसा है, वो ट्रेनिंग की हेल्प से समझता है, पैटर्न रिकग्नाइजेशन। तो पैटर्न रिकग्नाइजेशन का मतलब ये होता है कि मान लो कि हमने उसको 200 डॉग्स के फोटो दिए एंड 200 कैट्स के फोटो दिए, ठीक है। अब वो क्या करता है एआई, अब उनके पैटर्न्स देखता है। जैसे कि पैटर्न्स मतलब क्या होता है, एग्जांपल समझो। जैसे कि मेरा फेस है, तो पहले मेरे वो नाक को देखेगा, वैसे ही डॉग का फेस है तो उसके नाक को देखेगा, फिर उसके कान को एनालाइज करेगा, फिर उसके माउथ को एनालाइज करेगा, फिर वो उसके डॉग का शेप होता है वो उसको एनालाइज करेगा। वो कॉमन चीज़ें ढूंढेगा कि एक डॉग में और एक कैट में कॉमन चीज़ें क्या है एंड डिफरेंट चीज़ें क्या है इन दोनों के अंदर। तब जाके ऐसे जाके मतलब समझ पाता है एआई कि हाँ भाई ये कैट है एंड ये डॉग है। अब तो आपको समझ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ऐसे ही एआई धीरे धीरे सीखता है, पैटर्न को समझना सीखना चालू करता है। वो हर एक चीज़ के हर एक मतलब मान लो कि बहुत सारे इमेजेस दे दिए, मान लो चेयर के इमेजेस दे दिए, तो चेयर का पैटर्न देखेगा कि हाँ उसके 4 पैर होते हैं चेयर के एंड 2 जो होता है ऐसे मतलब होता है ना जिस पे हम हाथ रखते हैं, जैसे मेरे पास चेयर है मैंने हाथ रखा है अभी इस पर। तो ऐसे वो एक एक चीज़ का पैटर्न को एनालाइज करता है, फिर हमें आंसर देता है कि मान लो जैसे आपने कोई इमेजेस अपलोड कर दिया, अब आपने उससे पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो वो विद इन अ सेकेंड बता देता है। कि वो बताता कैसा है, पहले आपने जो फोटो दिया उसके पैटर्न को वो एनालाइज करेगा। कि मान लो एक बॉटल का फोटो दिया, तो बॉटल का वो पैटर्न एनालाइज करेगा कि हाँ वो गोल सा होता है, ठीक है, एंड उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे होता है, ऊपर एक गोल सा कुछ होता है। तो ये पैटर्न को एनालाइज करता है एआई, उसके बाद ही हमें वो आंसर देता है या फिर वो खुद समझता है। ठीक है, आंसर देता है मीन्स फोटो अपलोड करने के बाद जब आप पूछोगे कि ये क्या है, तो वो पैटर्न को एनालाइज करके आंसर देगा। एंड समझता कैसा है, वो खुद की ट्रेनिंग करता है। ठीक है, तो हग्स डेटा हम उसे देते हैं, फिर वो ट्रेनिंग एंड पैटर्न की वजह से वो समझता है कि ये चीज़ क्या है, ये कौन सी वस्तु है या फिर ये कौन से पार्टिकल्स है, ये सारी चीज़ें वो समझता है। फ्रेंड्स, अब आता है एआई का थर्ड स्टेप जिसको हम बोलते हैं फीडबैक एंड एरर करेक्शन। ठीक है, अब मान लो हम लोग ने बहुत सारा डेटा तो दे दिया एंड हम लोग ने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है, ट्रेनिंग भी हो ही चुकी है। लेकिन क्या पहली बार में ही अगर हमने कुछ एआई से आंसर मांगा क्या, लेकिन पहली बार में ही वो करेक्ट आंसर देगा? बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि एआई से भी गलतियां होती है। क्योंकि हम उसे कैसे बना रहे हैं एआई को, एक इंसान की तरह, तो इंसान से भी गलतियां होती है। तो सेम अगर इंसान की तरह बना रहे तो ऑब्वियसली कि एआई से भी गलतियां हो सकती है ना। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सॉरी ऐसे बात करता हूँ, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि एआई जो है उसे पता कैसे चलता है कि उसका आंसर गलत है। ठीक है, तो आ जाओ एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि उसका आंसर गलत कैसे है, एआई को ये कैसे पता चलता है। मान लीजिए एआई को हम लोग ने एक फोटो देखा, ठीक है, मान लो कैट का फोटो है। तो एआई ने क्या कहा, उसने प्रेडिक्शन किया कि ये डॉग का फोटो है, ये कैट का फोटो नहीं है। ठीक है, तो उसने वो प्रेडिक्ट करता है क्योंकि एआई जो है वो रट्टा मारता नहीं है। अगर रट्टा मारता तो इतने सारे डेटा है उसके पास, और रट्टा मारेगा तो खुद भूल जाएगा। क्योंकि एआई जो इंसान की तरह है, अगर हमें भी बहुत सारे डेटा देते, हम खुद भूल जाते हैं। अगर हमें भी डेटा दे दिया, तो मान लीजिए कि हमने एआई को फोटो दिया कैट का एंड एआई ने कहा प्रेडिक्ट करके कि ये डॉग है। तो अब एआई प्रेडिक्शन करता है और बोलता है कि ये डॉग है, तो सिस्टम में तुरंत आंसर कम। तो अब सिस्टम क्या करता है, सिस्टम देखता है, दोनों आंसर को कंपेयर करता है, जो एआई ने आंसर दिया है एंड सिस्टम का जो आंसर है वो क्या दोनों करेक्ट है। तो अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं करेक्ट है तो इसके बाद एआई, तो फिर सिस्टम क्या करता है कि अपने अंदर के मैथमेटिकल एंड न्यूरल नेटवर्क्स को एडजस्ट करता है। ठीक है, कि एआई से दोबारा गलती ना हो। ठीक है, ये प्रोसेस सिर्फ 10 या 100 बार नहीं बल्कि हजारों या फिर करोड़ों बार की जाती है। तब जाके कहीं एआई जो है वो अपनी गलतियों से सीख सीख कर एक्यूरेट हो जाता है। ठीक है, होप सो आपको समझा होगा कि एआई जो है वो धीरे धीरे एक्यूरेट होता है। आपने काफी काफी बार देखा भी होगा कि एआई जो है वो बहुत सारी गलतियां करता है। मान लीजिए कि काफी रील्स में भी ये बहुत लोग ये डालते हैं, रील्स भी डालते हैं कि चैट जीपीटी को उन लोग इमेज देते हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ कि चैट जीपीटी बहुत सारे है, जेमिनी भी, क्लॉड भी, सब गलती करते हैं। तो चैट जीपीटी को मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमने उनको एक फोटो दिया एंड उसको बोला कि चैट जीपीटी यहाँ से इस चीज को रिमूव कर दो, तो वो कुछ और रिमूव कर देता है। तो फिर उसके सिस्टम बताता है कि देखो रिमूव ये चीज करना था, ये चीज यू रिमूव नहीं करना। तो सिस्टम ने उसको बताया एंड फिर जो जीपीटी है, आप बोलते हो कि यार ये चीज नहीं, यार ये चीज रिमूव करनी थी, तो वो बोलता है सॉरी बाय मिस्टेकली ये हो गया। उसके बाद फिर से हम उसे प्रॉम्प्ट देते हैं, मतलब लिख के बोलते हैं कि अब
प्रॉपर करके दो, तो वो क्या करता है, अब इस बार वो प्रॉपर करके आपको दे देता है। ठीक है, तो ऐसे ही वो अपनी गलतियों से सीख के एक्यूरेट हो जाता है 99%। 99% नहीं, मतलब 95, देखा जाए तो 90 या 95% एक्यूरेट हो जाता है, क्योंकि एआई जो है वो अभी भी गलती करता है इंसानों की तरह, क्योंकि उसको इंसानों की तरह सोचना, समझना, सीखना, ये सारी चीजें जो है, समझ रहे हो ना आपकी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो ऐसा बनाया गया। ओके, होप सो आपको ये तीनों चीज समझ में आई होगी प्रॉपरली, कि ये स्टेप्स जो है आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं फिर से एक अच्छे से उस चीज़ पर वीडियो बना के और मैं फिर से आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं, ऐसे बात करता हूँ, तो अब बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ एआई की तरफ और देखते हैं कि कितने टाइप्स के एआई होते हैं हमारे। ठीक है, तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि आप जो एआई यूज़ कर रहे हो ये किस कैटेगरी में आता है। तो 3 टाइप्स के एआई होते हैं, हम फटाफट से पहले हम मूव करते हैं और देखते हैं कि नंबर 1 पे जो है वो एआई कौन सा है। ओके, देखते हैं फर्स्ट नंबर का। ठीक है, तो जो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा, आता है नैरो एआई। अब ये नैरो एआई क्या होता है पहले ये समझते हैं। ठीक है, तो नैरो एआई का मतलब ये होता है, और पहले इसको इसको और एक नाम दिया गया है, वीक एआई भी बोला जाता है। ठीक है, तो नैरो एआई का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक किसी एआई को एक स्पेसिफिक काम के लिए डिज़ाइन करना। ठीक है, स्पेसिफिक अगर मैं बोलूँ तो इसका एग्जांपल ये हो सकता है, मान लो कि अमेज़ॉन अगर आप ओपन करते हो, तो अमेज़ॉन नहीं, मीशो, मीशो पर मैं थोड़ा ज़्यादा शॉपिंग वगैरह करता हूँ, तो मीशो जो है उस पे मैंने कुछ ऑर्डर किया। ठीक है, तो उस पे क्या होता है कि हमारा एक होता है ना क्वेरी सेक्शन, उसमें हम जैसे ही उसे कुछ पूछते हैं कि मुझे ऑर्डर कैंसिल करना है, या फिर मुझे एड्रेस चेंज करना है, फिर नंबर एडिट करना है, तो वो जो एआई होता है वो होता है सिर्फ हमारी हेल्प के लिए। ठीक है, उससे हम अगर हम चाहें कि भाई ये काम कर दो, आप इमेज भी क्रिएट कर दो, वीडियो भी क्रिएट कर दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं करने वाला, वो सिर्फ हमारे क्वेरीज के लिए। मतलब है कि अगर हमें कुछ डाउट हो तो हम उससे पूछ सकते हैं अपने ऑर्डर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हो गया स्पेसिफिक काम। ओके, आपको समझ में आएगा कि स्पेसिफिक काम कैसा। तो सो आपको ये एग्जांपल समझा होगा कि स्पेसिफिक का मतलब क्या। ठीक है, तो जैसे एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको कि मान लो एक डॉक्टर है, वो क्या करता है, वो हार्ट सर्जरी करता है, तो उसका काम क्या है, सिर्फ हार्ट सर्जरी करना। और एक इंजीनियर है जिसका जो सॉफ्ट, तो उसका काम होगा कि सिर्फ सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल और बताता हूँ। ठीक है, अब देखो कि जो इंजीनियर था, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करता था, क्या वो इंजीनियर डॉक्टर का भी काम कर लेगा? क्या वो इंजीनियर अपना सिविल इंजीनियर का भी काम कर लेगा? मतलब बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना, तो इंजीनियर में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, डॉक्टर में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन वो अकेले बंदा क्या सारी फील्ड का काम कर लेगा? नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ मतलब स्पेसिफिक जो एक स्पेसिफिक काम आता है उसको सिर्फ वो वही उसी को करेगा और उसी चीज़ में मास्टर रहेगा वो। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नैरो एआई, कि जो स्पेसिफिक काम करता हो। एंड इसका एग्जांपल भी है, जैसे गूगल मैप भी एआई है, जिससे वो ट्रैफिक को ये करता है, ट्रैफिक बताता है कि इस जगह ज़्यादा ट्रैफिक है, इस जगह कम ट्रैफिक है। नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स में हमें या मूवीज़ जो है वो रिकमेंडेड करते हैं कि आपने ये मूवी देखी, तो उससे रिलेटेड या फिर अच्छी अच्छी मूवीज़ रिकमेंडेड करता है नेटफ्लिक्स। ठीक है, तो होप्स आपको समझा होगा कि नैरो एआई क्या होता है। एंड जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चैट जीपीटी, क्लॉड और जेमिनी, ये तीनों चीज़ भी हमारा नैरो एआई के अंदर ही आते हैं, क्योंकि ये भी स्पेसिफिक काम ही करते हैं। जैसे हम हमें इन्फॉर्मेशन देना। अगर हम मान लो कि चैट जीपीटी को हमने बोला कि भाई एक काम कर, तू जाके गाड़ी चला, तो चैट जीपीटी वो काम नहीं करेगा, वो सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन, हमसे इन्फॉर्मेशन लेता है, ट्रेन होता है एंड हमें इन्फॉर्मेशन देता है, बस इतना करता है वो, मतलब इन्फॉर्मेशन देना और देना इसका काम होता है। अभी मतलब जेमिनी, क्लाउड एंड चैट जीपीटी जितने भी एआई है अभी तक तो वही है। तो ऐसा कोई एआई अभी तक नहीं बना है कि गाड़ी भी चला लेगा और सारे काम एक साथ कर लेगा। ठीक है, उसको आपको नैरो एआई समझा होगा एंड इसके एग्जांपल भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मूव करते हैं फटाफट से सेकंड एआई पर। ओके गाइस, डे 2 आ चुका है और कपड़ा चेंज हो चुका है, तो बढ़ते हैं सेकंड एआई पर। सेकंड एआई हमारा क्या है, एजीआई है। हमने पहला एआई देख लिया जो कि हमारा नैरो एआई था। अब सेकंड एआई पर मूव करके देखते हैं कि ये एजीआई होता क्या है। एजीआई का जो फुल फॉर्म है, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस। ये जो है मेरे दिल के बहुत करीब है। मजाक से हट के थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। ईजीआई का काम ये होता है, जैसे मान लो कि मैंने एक इंसान को जैसे कहा कि भाई तू एक काम कर, जाके मैगी बना या फिर कुछ भी बना के लिए मेरे लिए लेके आ। ठीक है, वो क्या करेगा, जाके बना के लेके आएगा। लेकिन अगर मैंने बोला चैट जीपीटी को
कि चैट जीपीटी जाओ मेरे लिए एक मैगी बना के लेके आओ, तो वो क्या कहेगा, मुझे माफ़ करना, मैं सिर्फ एक एआई हूँ, मैं आपसे सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ, आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लीजिए, ये सारी चीज़ें वो करता है चैट जीपीटी। लेकिन एजीआई एक ऐसी चीज़ है, इंसानों की तरह कुछ भी कर सकता है। साइकिल चलाने कह दिया तो एजीआई वो भी कर लेगा, कुकिंग करने कह दिया तो एजीआई वो भी कर लेगा, रीडिंग करने के लिए कह दे एजीआई रीडिंग कर लेगा, एंड ड्राइविंग करने के लिए कह दिया जाए एजीआई से, एजीआई वो भी कर लेगा। तो एजीआई मतलब होता है कि इंसानों की तरह काम काम करना। ये एजीआई का जो बहुत अच्छी चीज़ है ये एक, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। एंड एक और है दुख की बात, मैं बताता हूँ दुख की बात क्या है, लेकिन होप सो आपको एजीआई समझा होगा कि एजीआई होता क्या है, ठीक है। एंड इसको जनरल एआई भी बोलते हैं काफ़ी लोग, एंड आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी काफ़ी लोग बोलते हैं, एजीआई का वो फुल फॉर्म है, ठीक है। तो होप सो आपको समझा होगा कि होता क्या है ये चीज़, ठीक है। एंड दुख की बात यह है कि अभी तक ये एग्जिस्ट नहीं करता, इस पर अभी तक रिसर्च चल रही है कि एजीआई बनाने में। एआई तो आ गया है, लेकिन जल्दी ही एजीआई भी आ जाएगा, तो तब तो आराम ही आराम है, कुछ काम ही नहीं करना है, बस आराम करो। बढ़ते हैं थर्ड ईयर की तरफ और देखते हैं कि थर्ड ईयर हमारा क्या है। ओके, अब बढ़ते हैं एएसआई की तरफ और देखते हैं एएसआई क्या होता है, ठीक है। तो एएसआई मतलब ये होता है कि मान लो, पहले तो एएसआई होता है क्या, वो उसका फुल फॉर्म बताए तो एएसआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ठीक है। आवाज़ आई थिंक प्रॉपर आ रही होगी मेरी, ठीक है। तो एएसआई का फुल फॉर्म आपने समझ लिया। अब ये जो एआई है इसको क्यों बनाया गया, ये भी अभी तक बना नहीं है, बनाया गया नहीं है, ये भी सिर्फ थियरी में है। अभी जैसे एजीआई हमने देखा था, एजीआई तो उसका तो रिसर्च भी चालू है, लेकिन 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 इसका जो है रिसर्च आई थिंक शायद होगा या नहीं पता, लेकिन इसको ये सिर्फ अभी थियरी में ये लिखा गया कि जो सुपर एआई आने वाला है, इसको सुपर एआई भी कहते हैं, एएसआई को भी हम सुपर एआई भी कहते हैं, ठीक है। तो ये अभी थियरी में ही है, अभी ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ये भी नहीं करता एजीआई जैसे, एजीआई पे तो अभी रिसर्च भी चालू है, ठीक है। तो सुपर एआई जो है इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा हर एक चीज़ करना, जैसे हर एक फील्ड में मास्टर होना, जैसे खाना भी बना लेना, कुकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें कर लेना, एंड इंजीनियरिंग फील्ड में भी जितने भी इंजीनियर्स हैं वो सारे काम कर लेना, झाड़ू मार लेना, पोछा मार लेना, ये सब कुछ कर लेगा। ये एक ऐसा एआई वो लोग ने सोच के रखा है जो भी है, ठीक है। तो आपको समझा कि सुपर एआई क्या कर सकता है, इंसान से कई ज़्यादा स्मार्ट। मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो हमारे पास जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्हें एक कमरे में हमने बंद कर दिया, ठीक है। उन कमरे में बंद कर दिया, अब उनका उन्होंने क्या किया कि जितने भी उनका नॉलेज है, जितना भी उन सारे साइंटिस्ट का उनका नॉलेज ले लिया हम लोग ने, एंड यहाँ पर एक सुपर एआई आ गया जो कि इनसे भी वो मतलब इनसे भी ज़्यादा स्मार्ट होगा वो। इन साइंटिस्ट का जितना नॉलेज है सारे साइंटिस्ट का, उससे भी ज़्यादा नॉलेज होगा उस सुपर एआई के पास, एएसआई के पास, ठीक है। तो ऐसा मतलब प्रेडिक्ट करके रखा है कि हम बनाएंगे एक सुपर एआई जो कि सारे काम में मतलब सारे फील्ड में मास्टर होगा, ठीक है। होप सबको समझा होगा कि एएसआई एंड सुपर एआई दोनों एक ही होता है, एंड काम जो है वो काफ़ी अच्छा करने वाला है ये जब आएगा तब, अभी तो एग्जिस्ट नहीं करता रियल वर्ल्ड में, ठीक है। तो समझा हुआ कि आपको एएसआई क्या होता है, ठीक है। ओके, आपको समझा होगा कि ये तीन टाइप्स एआई के, ठीक है। तो हमने तीन टाइप्स देखे, नैरो एआई, एजीआई एंड एएसआई, ठीक है। अब हम एक फिर से हम चलते हैं नैरो एआई की तरफ और देखते हैं इसमें क्या क्या हमने देखा था। हमने नैरो एआई के अंदर तीन चीज़ देखी थी, सॉरी एक चीज़ देखी थी कि वो स्पेसिफिक काम करता है, ठीक है। लेकिन जो चैट जीपीटी है, जो क्लॉड है, जो जेमिनी है, वो तो तीन या चार चीज़ एक साथ कर लेता है। जेमिनी जो है, मान लो जेमिनी का एग्जांपल लेते हैं, जेमिनी मैं जेमिनी बोलता हूँ, काफ़ी लोग जो है उसे जेमिनाई भी बोलते हैं। मान लो जो जेमिनाई है वो इमेज भी बना लेता है, एंड वीडियोस भी बना देता है, और कंटेंट राइट भी सब कुछ कर देता है, रेज्यूमे वगैरह सब कुछ बना लेता हूँ कैसे। तो ये जो तीन है ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के एआईज हैं हमारे। लेकिन अब आता है एक ट्विस्ट, ठीक है। ट्विस्ट क्या है कि हम आते हैं अब नैरो एआई पर, ठीक है। अब नैरो एआई के अंदर चैट जीपीटी ये सारा हमारा नैरो एआई है, ठीक है। लेकिन चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, इनमें ऐसा क्या चीज़ है जो इमेजेस भी क्रिएट कर देते हैं, वीडियोस भी बना देते हैं, कंटेंट भी लिख देते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं ये चीज़ एआईज,
जेमिनी, क्लॉड एंड चैट जीपीटी, ठीक है। तो इनमें ऐसा क्या चीज़ है कि ये सारी चीज़ें कर दे रहे हैं। तो इनमें एक बहुत एडवांस, तो फ्रेंड्स नैरो एआई के अंदर एक बहुत बड़ी एडवांस ब्रांच आती है जिसे हम कहते हैं जनरेटिव एआई, ठीक है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि भैया ये जनरेटिव एआई क्या होता है। तो जनरेटिव एआई मतलब ये होता है कि कोई ऐसा एआई जो अगर हम कुछ प्रॉम्प्ट दे रहे एआई को तो वो खुद से टेक्स्ट हमें दे दे एंड खुद से हमारे एक कमांड पर हमें इमेज दे दे, एक कमांड पर हमें वीडियोस दे दे। इसे ही कहते हैं हम जनरेटिव एआई, जो एक नया चीज़ पैदा कर देता है। पैदा मीन्स टेक्स्ट हमें ऑटोमेटिक दे देता है कि हम अगर कुछ बोले तो वो सामने से कुछ लिख के दे देता है। कुछ भी मतलब हमें जो भी डाउट होता है हम उससे पूछ लेते हैं एंड वो हमें बता देता है। तो इसे ये कहते हैं हम जनरेटिव एआई, ठीक है। नैरो एआई के अंदर ये एडवांस ब्रांच है, ठीक है। तो जनरेटिव एआई के ये सबसे 3 बहुत बड़े एडवांस एआई हैं जो कि चैट जीपीटी, जेमिनी एंड क्लॉड है। मैं बार बार इनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी एडवांस है तीनों, ठीक है। एंड एक और है परप्लेक्स, ऐसा कुछ नाम है उसका, परप्लेक्सिटी ऐसा कुछ बोलते हैं उसे, ठीक है। मुझे अच्छे से प्रोनाउंसिएशन उसका नहीं आता, ठीक है। तो सो आपको समझा होगा कि जनरेटिव एआई क्या होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम फटाफट से एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं एंड थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज देखते हैं कि ये क्लॉड एंड जीपीटी एंड जेमिनी ये काम कैसे करता है, ये इमेजेस हमें कैसे देता है वगैरह, ये सब हम उससे करवा के और देखते हैं, ठीक है। आ जाओ। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ये तीनों है फ्री, एकदम एकदम फ्री है भाई साहब। तो एक काम करते हैं, फटाफट से हम चलते हैं अपने मेरे पीसी पर। ओ गाइस, यहाँ पर मैंने जैसे आप लोग देख रहे हो चैट जीपीटी ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर एक इमेज के हेल्प से हम यहाँ पर हम करने वाले हैं। उस इमेज में क्या है कि जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है। अब हम उसे क्या करेंगे, उसे अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, हम किससे पूछने जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी ओपन करेंगे, उस इमेज का हम स्क्रीनशॉट लेके हम अपने जीपीटी को देंगे। तो जीपीटी क्या करेगा, उस इमेज को लेगा उस और एरर भी सॉल्व करके देगा एंड स्टेप बाय स्टेप वो एक्सप्लेनेशन भी हमें बता देगा कि इसमें आपने क्या गलती की है, क्यों की है, इस एक काम करो, जो आपने इसमें गलती की है उस चीज़ को वहाँ से हटाओ, इस कोड को ऐसा रहना चाहिए। वो कोड भी हमें साथ में दे देता है। तो आओ देखते हैं। यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ये हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है जिसमें एक एरर है। एरर बहुत ही क्या बोलते हैं, मतलब सिंपल एरर है। इसको हम यहाँ पर बस कह रहे हैं कि अनएक्सेप्टेड टोकन यहाँ पर मैंने डाल के रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी एरर को हम चैट जीपीटी को देख के देखेंगे कि क्या वो सॉल्व कर पाता है इस चीज़ को। अब देखते, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करके हमने कहा क्या बोलेंगे हम इसे, मैं ज़्यादा करके इंग्लिश प्रीफर करता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो मैं इसे इंग्लिश में बताऊँगा। तो मैं इसे कहूँगा मुझे इस एरर को कैसे सॉल्व करना है बता दो एंड स्टेप बाय स्टेप बताना और एक्सप्लेनेशन भी दे दो, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि हमें हर एक चीज़ का एरर पहले बताएगा कि एरर क्या है, उसके बाद हमें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन भी बता देगा कि एक्सप्लेनेशन मतलब इस एरर में ऐसा क्या है कि आपने जो एक सिंटैक्स डाला है ना उसका वो सारा वो बता देगा कि क्यों डाला है आपने। तो यहाँ पर देखो, मैंने जैसे इसको इंग्लिश में बात की थी, इसने भी मुझे इंग्लिश में रिप्लाई दिया। तो यहाँ पर 2 रिस्पॉन्सेस दिए कि आपको जो दोनों रिस्पॉन्सेस में से जो भी सही लगे आप वो चूज़ कर लो। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सब कुछ देखेंगे, तुम्हारा करेंट कोड लास्ट लाइन में प्रॉब्लम है। इमेज में जो दिख रहा है वो उसमें लास्ट लाइन में हमने ये डाल के रखा है। अगर हम इसको हटा देंगे वहाँ से, ठीक है, अगर हम इसे हटा देंगे तो वो एरर जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सही कोड कॉपी पेस्ट कर लो। देखो ये कोड इसने क्या किया, कोड भी लिख कर दिया हमें। तो यहाँ पर शायद नीचे होगा कोड, होप सो। इसने नहीं दिया तो आई थिंक ये साइड होगा, प्रेफरेंस 2 के पास, हाँ रिस्पॉन्स 2 के पास, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए कोड दिया है, कॉपी करके अगर हम पेस्ट कर देंगे तो हमारा जो है, एंड सिर्फ हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मैंने सिर्फ इतना बताया है कि कोई भी एरर आ रहा है या फिर कुछ भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इमेज के थ्रू चैट जीपीटी से
वो चीज़ पूछ सकते हो। मतलब कोई भी अगर हमें डाउट है या फिर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोई चीज़ है या फिर मैथमेटिक्स का कोई सवाल है ऐसा, तो हम इमेज के थ्रू इसे बता सकते हैं एंड ये हमें सोल्यूशन दे देगा। ठीक है, तो वीडियो एंड करने का समय आ चुका है एंड अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और कुछ नहीं, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे जेमिनाई को यूज़ करना भी सीख जाएंगे एंड क्लाउड को यूज़ करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय।